नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जुलाई के महीने में लगाई ये 10 सब्जियां। अगर ये 10 सब्जियां जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप जुलाई के महीने में लगाते हैं तो आप एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। और जो बरसात का सीज़न चल रहा है, इसमें आप ना एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, बल्कि 1 एकड़ में कम से कम 3 लाख और 3 लाख से ऊपर 4 से 5 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं। ये कितनी कमाई हो सकती है, ये उस बात पर डिपेंड करता है कि जो सब्जी आप उगा रहे हैं उसकी आपके क्षेत्र में क्या वैल्यू है। किसान भैया, मैं साथ में आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि जो ये सब्जियां हैं इनके लिए आपको कौन सा बीज इस समय सबसे अच्छा होगा। साथ ही इस सब्जियों को मैंने 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। जो पहली कैटेगरी है वो हमने 4 सब्जियों को उसमें बांटा है, जो कि बहुत कम समय में तैयार होती हैं, कम जानकारी में और कम प्रशिक्षण में भी आप उनको तैयार कर सकते हैं और जल्दी से आपको वो पैसा देना शुरू कर देती हैं। दूसरी जो हमारी कैटेगरी किसान भाइयों, वो थोड़ा समय लेती है, लेकिन वो जब एक बार उत्पादन देना शुरू करती है तो लंबे समय तक उत्पादन देती है, जिससे जो आपकी कमाई है और लंबे समय तक चलती रहती है। तो पूरी जानकारी सही तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाई, जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है धनिया। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि बरसात में धनिया की काफ़ी ज़्यादा मांग होती है, और जब आप जुलाई में धनिया की बुआई करेंगे तो ये आपकी 10 अगस्त के आसपास जो आपकी धनिया है वो मार्केट में आ जाएगी। और उस समय कह सकते हैं कि उस समय मार्केट में धनिया का अकाल कह सकते हैं उसे, यानी कि बहुत होती है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने की वजह से कई किसान भाई इसको नहीं उगा पाते हैं। तो कम से कम आपको 100 रुपये का प्रति किलो का रेट आपको देखने को मिलेगा। तो उस समय अगर आप धनिया उगाते हैं तो आप 1 एकड़ में 3 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं, वो भी मात्र 40 दिनों में। तो कौन से बीज का चुनाव करें वो भी जान लीजिए। किसान भाइयों, बरसात में आप जब बीज की बुआई कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आप जो रबी के सीजन में बोई जाती है उस धनिया की बुआई ना करें, क्योंकि पहली बार उसका जमाव नहीं होगा, और अगर उसका जमाव हो भी गया तो उसमें जो फूल है वो पहले निकल जाते हैं। तो उस समय आपको ऐसी धनिया की बुआई करनी चाहिए जो कि पूरे साल भर बुआई की जा सकती हो। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ किसान भाइयों, ये है सुरभि धनिया, जो कि आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसको नामधारी कंपनी बनाती है। इसकी खास बात ये है कि आप इसको पूरे साल भर लगा सकते हैं। और 1 एकड़ धनिया की खेती करने के लिए आपको क्षेत्र के हिसाब से 8 से 10 किलो बीज की आवश्यकता होगी। किसान भाई, जो हमारी दूसरी फसल है वो है किसान भाइयों पालक। किसान भाइयों, पालक भी एक ऐसी फसल है जो कि बहुत कम समय में, कम लागत में और कम प्रशिक्षण में तैयार हो जाती है। और जैसे पालक जो है इसकी मांग पूरे साल भर बनी ही रहती है, लेकिन बरसात में इसकी मांग और ज़्यादा हो जाती है और कम लागत में आप इसको उगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप बरसात में पालक की खेती करते हैं, 1 एकड़ खेती करते हैं और आपको 15 से 20 रुपये किलो का रेट मिल जा रहा है, तो आप 1.5 से 2 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी पालक है वो लंबे समय तक टिके और आप उससे एक अच्छा उत्पादन ले पाएँ, तो उसको आप जब कटाई कर रहे हों तो जड़ के 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर से उसकी कटाई कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो जड़ बची हुई होती है उसमें नए कल्ले निकल जाते हैं, तो उसमें आप नाइट्रोजन यानी यूरिया डालते रहिए और कटाई करते रहिए। जब आप इस तरीके से 7 से 8 बार कटाई कर लेते हैं तो आप 4 से 5 लाख रुपए 1 एकड़ से कमा सकते हैं। अगर हम बात करें 1 एकड़ में कितना इसकी लागत आएगी, तो 1 एकड़ खेती के लिए आपको मुश्किल से 8 से 10 हज़ार रुपये की लागत आएगी। और अब हम बात करते हैं कि कौन सी किस्म का चुनाव करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको धनिया के बारे में भी बताया कि बरसात में ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो कि हाइब्रिड हों और वो पूरे साल इसकी खेती की जाती है। किसान भैया, जो हमारा बीज है वो एडवांटा कंपनी इसको बनाती है, और ये बीज है मुलायम। एडवांटा कंपनी का मुलायम बीज आप ले सकते हैं पालक के लिए, बहुत अच्छा बीज होता है। और इसकी खेती आप, इस बीज की जो बुआई है वो पूरे साल भर कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पालक जो है बुआई के मात्र 25 से 28 दिन में इसकी पहली कटाई शुरू हो जाती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि आप यूरिया देते जाइए और कटाई करते जाइए, ध्यान रखें खेत में पानी ना लगता हो। किसान भाई, जो हमारी तीसरी फसल है वो है मूली। किसान भाइयों, बरसात में मूली की भी काफ़ी ज़्यादा मांग है, ये आप जानते ही होंगे। अगर आप जुलाई के महीने में मूली की खेती करते हैं तो
जैसे ही आपकी जो मूली है वो अगस्त के प्रारंभ में यानी अगस्त के पहले हफ्ते में मार्केट में आएगी, उसमें जो मूली का रेट होता है वो 40 से 50 रुपये से लेकर के 90 से 100 रुपये तक का होता है। तो इस समय अगर आप मूली उगाते हैं तो आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मूली जैसे कि मैंने आपको कहा कि 35-40 दिन में तैयार हो जाती है, तो आप मूली की खेती कर सकते हैं। किसान भैया, मूली की खेती के लिए मैं आपको बीज बताना चाहूँगा कि इस समय कोई से भी आप खेती कर रहे हैं, कोई सी फसल आपकी है, जैसे जो हमने बताया आपको, जैसे धनिया हो गई वो मुख्यतः रबी की फसल होती है, जो मूली हो गई ये भी मुख्यतः रबी की ही फसल है। लेकिन अब किसान भाई इसको पूरे साल भर उगाते हैं, तो जब आप पूरे साल भर जिस चीज़ की खेती कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो बीज आपका हमेशा हाइब्रिड होना चाहिए और बीज आपका नया होना चाहिए। तो मूली की खेती के लिए किसान भाइयों आप माहिको कंपनी की माहिट जो आपको इसमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसका चुनाव कर सकते हैं। इसकी बुआई पूरे वर्ष भर होती है और इससे आप एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। आप ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप बरसात में मूली की बुआई करें तो आप ध्यान रखें कि बेड विधि से करें, लाइन विधि से ना करें, क्योंकि अगर आप ज़मीन में क्यारी विधि से करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पानी भी लग सकता है और बहुत तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप बेड विधि से करते हैं तो आपकी जो पौधे हैं वो भी अच्छे तरीके से विकास करेंगे और इससे आप एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। किसान भाई, जो हमारी अगली फसल है वो है भिंडी। किसान भाई, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपकी जो 4 फसलें हैं वो कम समय में तैयार होने वाली हैं, बाकी जो 6 फसलें हैं वो समय लेती हैं। तो 5वीं हमारी जो फसल है वो है भिंडी। किसान भाई, भिंडी की ऐसी फसल है, इसकी जब आप बुआई करते हैं तो 45 से 50 दिनों के अंदर आपकी पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है और एक बार तुड़ाई शुरू होने के बाद भिंडी में आप 2 से 3 दिन या फिर कुछ किस्में जो 3 से 4 दिन का समय लेती हैं। इसके बाद निरंतर आप तुड़ाई करते रहिए, सिंचाई करते रहिए, फनफूद नाशक का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बरसात में रोग काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हैं, इसलिए आप उसमें फनफूद जनित रोगों का निदान करने के लिए फनफूद नाशक का स्प्रे कीजिए और उसकी तुड़ाई जारी रखिए। अगर आप जुलाई के महीने में भिंडी की खेती करते हैं तो अगस्त सितंबर के महीनों में बारिश के कारण मार्केट में सब्जी बहुत कम होती है, तो उस समय आप इसका प्रॉफिट उठा सकते हैं। उस समय जो भिंडी का रेट होता है वो 40 से 50 रुपये किलो तक का होता है। तो उस समय अगर आप 1 एकड़ भिंडी की खेती करते हैं तो 5 लाख रुपए आप मिनिमम कमा सकते हैं। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपके एरिया में रेट ज़्यादा है, तो आप उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। अगर बात करें भिंडी कौन सी बीज लें भिंडी के लिए, तो किसान भाइयों इसके लिए आप राधिका लीजिए। एडवांटा यानी यूपीएल कंपनी इसको बनाती है, उसका यूपीएल का राधिका भिंडी आप लीजिए। इससे अच्छा बेस्ट बीज भिंडी के लिए कोई नहीं हो सकता। और ये जो भिंडी है यानी जो एक किस्म है भिंडी की, इसकी बुआई पूरे साल भर की जाती है। किसान भाई, जो हमारी अगली 6वीं सब्जी है वो है कद्दू। किसान भाई, अगर आप जुलाई के महीने में कद्दू की खेती करते हैं तो अब भी आप एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कद्दू जो है वो अलग अलग किस्मों के अनुसार बुआई के 60 से लेकर 90 दिनों के अंदर फल देता है। लेकिन आप बरसात में जब भी खेती करें तो आप जो छोटा साइज जिसका हो और कम समय में तैयार होता हो, आप उसी किस्म का ही चुनाव करें। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि VNR 6 एक वैरायटी है जो कि VNR कंपनी बनाती है। अगर आप इस किस्म का चुनाव करते हैं बारिश के कद्दू के लिए, तो इसका जो साइज होता है वो भी छोटा होता है, लगभग 3 से 4 किलो तक का होता है। और अगर इसको आप कम मैच्योर होने पे मीडियम पे ही तोड़ लेंगे तो 3 से 4 किलो का साइज इसका होगा। तो अगर आप इसकी खेती करते हैं तो बरसात में कद्दू की खेती करके भी एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। 1 एकड़ कद्दू की खेती के लिए आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की ज़रूरत होती है, यानी ये लागत आती है। और मुनाफा आपका 2 से लाख रुपए लेकर के 4 लाख रुपए तक का हो सकता है। किसान भाइयों, जो हमारी 7वीं सब्जी है वो है नेनुआ। किसान भाइयों, बरसात में अगर नेनुआ की खेती करते हैं फिर भी आप एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कहीं पे इसको गिलकी कहते हैं, कहीं पे अलग अलग नाम हो सकते हैं। अंग्रेजी में इसको स्पॉन्ज गार्ड कहते हैं, हमारे यहाँ इसको अवधी भाषा में नेनुआ कहते हैं। नेनुआ जो फसल है किसान भाइयों, यह भी बुआई के 40 से 50 दिनों के अंदर इसकी जो उत्पादन है वो शुरू हो जाता है। कुछ वैरायटियाँ जो होती हैं वो लेट वैरायटी होती हैं, यानी जिसको कि आप कह सकते हैं कि पछेती किस्म, वो लंबे समय के बाद उत्पादन देती है। तो आप उस किस्म का चुनाव ना करें, जो जल्दी उत्पादन दे रही है उस किस्म का चुनाव करें। जब भी आप नेनुआ की खेती करने जा रहे हैं बरसात में, तो आप मचान विधि का
तरीका अपनाएं, क्योंकि जब आप ज़मीन में इसकी खेती करते हैं तो नीचे पानी पे फल पे पानी लग जाता है, बीमारियां कई तरह की लगती हैं। लेकिन अगर इसको आप ऊपर मचान पे उगाएंगे तो ये सारी समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी और आप इससे भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भाई, जो हमारी अगली फसल है 8वीं, वो है करेला। किसान भाइयों, बरसात में अगर आप करेला की खेती करते हैं, यानी जुलाई के महीने में करेले की बुआई करते हैं, तो आने वाले 50 से 60 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसमें भी आप ध्यान रखें कि जो भी आप खेती कर रहे हैं वो मचान विधि से करें, क्योंकि उसमें उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा होता है और रिस्क भी कम हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए काफ़ी आसानी से कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ पहले 2-3 मिनट पहले ही बताया था कि बरसात में सब्जियां कम होती हैं तो आपको मार्केट में अच्छा रेट मिल सकता है। किसान भाई, उसके बाद हमारी जो 9वीं फसल है वो है पत्ता गोभी। किसान भाइयों, अभी जो किसान भाई जुलाई में रोपाई करने जा रहे हैं, पत्ता गोभी की रोपाई करने जा रहे हैं, तो अगर आपने जून में पत्ता गोभी की नर्सरी डाल दी है तो आप इसकी अगेती रोपाई कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले 55 से 60 दिन में जब आपकी पत्ता गोभी तैयार होगी, उस समय मार्केट में पत्ता गोभी नहीं होगी। उसका फ़ायदा उठा करके आपकी जो सब्जी है उसको आप महंगे रेट पे बेच सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। किसान भाई, 10वें नंबर पर हमारी जो सब्जी आती है वो है फूल गोभी। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई हैं जिन्होंने कि जून में इसकी नर्सरी डाल दी थी फूल गोभी की, अब उनकी जो नर्सरी है वो लगाने के लिए तैयार हो चुकी है। तो वो जुलाई में जब इसको लगाएंगे तो अगस्त और सितंबर के लास्ट में, यानी अगस्त पूरा महीना चला जाएगा उसकी देख रेख करने में, और सितंबर के लास्ट महीने में जब फूल गोभी तैयार होगी तो एक फूल गोभी की कीमत मार्केट में 30 से 40 रुपये हो सकती है। कहीं कहीं पे जो एक गोभी होती है इसको किलो के हिसाब से बेचते हैं, जैसे बाकी सब्जियां बिकती हैं किलो के हिसाब से वैसे बिकती हैं। कुछ होती हैं जो कि फूल के, यानी जो एक पीस होता है उसके हिसाब से बिकती हैं। तो आप किसी भी हिसाब से इसको बेच रहे हो, आप अगर अगेती खेती इसकी करते हैं तो आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी अगर आपने नहीं डाली है फिर भी आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो किसान भाई, आप जुलाई में इसकी नर्सरी डाल सकते हैं और जुलाई के लास्ट में आप इसको लगा सकते हैं, या फिर अगस्त के पहले हफ्ते से लेकर दूसरे हफ्ते तक अगर इसको आप लगाते हैं फिर भी आप एक मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।